अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अमरीन असगर, योर स्पोर्ट्स एनालिस्ट एंड यू आर वाचिंग डिजिटल मैगजीन। पीएसएल का ज़माना है, सब कुछ सिर्फ हम ही ने आपको बताना है। तो आइए करते हैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ पीएसएल स्पोर्ट्स राउंड अप से। जी जनाब, इस मैच को पीएसएल सीज़न 10 के इस मैच को जो कल हुआ 24वें नंबर का मैच था, कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में हुआ। अगेन दो टीमें आमने सामने थी, एक थी लाहौर कलंदर और दूसरी थी कराची किंग्स। लेकिन थोड़ा सा मजा किरकिरा उस वक्त हुआ जब बारिश हुई, और आपको पता है जब बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। आगे के लिए बात करेंगे अपने सीनियर आबिद ज़ैदी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर कराची किंग्स विनिंग। जी बस मैं तो उसके साथ हूँ जो अच्छा खेलेगा, अच्छा प्ले करेगा, मैं उसके साथ हूँ जी। जो हमारे पीएसएल को जान देगा, यानी उसके अंदर एक ऐसी एनर्जी भरेगा जी कि लोग ऑडियंस जिस तरह का मैच कल का हुआ, नो डाउट लाहौर ने भी, हाँ खास तौर पे फ़खर ने और उसके साथ जो लड़का था नया, उसने मिलके जो है ना दोनों ने 6 ओवर पावर प्ले बेहतरीन खेला, एक्सीलेंट खेला। लाहौरी जो है ना ये जोश ये बड़ा मजा आ रहा था सर। अगेन क्राउड भी भरा पड़ा था, एक्सीलेंट क्राउड था, बहुत ज़्यादा शायकीन क्रिकेट थे। और वो तो बस ऐसा लगता है जैसे कि इंडिया और भारत हो सम सॉर्ट ऑफ टाकरा इस तरह का हो गया। इस पूरे पीएसएल को अगर आप देखें तो दिस दैट वाज द मेजर मैच फॉर ऑडियंस। तो बहरहाल इन्होंने अच्छा किया, फिर एकदम से बारिश हो गई। Exactly. और बारिश के बाद फिर एकदम से जब ये लोग आए जी। तो हम जो सोच रहे थे कि फखर हो गया और दूसरे नहीं। खिलाड़ी हो गए, नहीं, ये लोग जो है ना अब लेके इसको और तेजी से चलेंगे क्योंकि पावर प्ले में इन्होंने तकरीबन 69 रन बना लिए। जी जी। अच्छा, अब जो है वो जब ये पावर प्ले के बाद बारिश हो गई तो उसके बाद ये हुआ कि फिर वो जो टाइमिंग थी उसकी वजह से फिर वो डकवेल लुइस, हाँ, द लॉ इज इम्प्लीमेंट देयर। लॉ इम्प्लीमेंट हो गया और वो 20 ओवर 15 ओवर में कन्वर्ट हो गए। अब फिर जब 15 ओवर में कन्वर्ट हुए तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अब ये आएंगे और फिर सिर्फ हिटिंग करेंगे। सर इट्स हैपेंड कि जो है वो लाहौर कलंदर ने, अगर आप पावर प्ले के अंदर देखें तो 6 ओवर्स अवेल किए एज कम्पेयर टू कराची को जब आप वो लॉ इम्प्लीमेंट हुआ है तो ओनली 5 उनको मिले ओवर्स फॉर पावर प्ले, लेकिन उसमें उन्होंने 70 रन मारे। एग्जैक्टली 70 मैं ये रन। बताना चाह रहा हूँ कल का मैच दोनों की तरफ से बेहतरीन था, एक्सीलेंट था। लेकिन फिर ये हुआ कि जब लाहौर की टीम आई तो वो फिर लगातार आउट जो होते रहे ना, तो ये स्कोर बहुत अच्छा और भी कर सकते थे। बिल्कुल, नो डाउट ये भी कोई बुरा स्कोर नहीं था। 169 से गुड स्कोर। कराची की टीम ने भरपूर खेल खेला है, अपना पूरा वो दिया है, तो जब जाके जो है ना ये विन किया, लेकिन ये स्कोर बहुत प्यारा बनाया था लाहौर ने और वो बहुत कॉन्फिडेंट थे कि हम ये शायद विन कर जाएंगे। सर एक क्वेश्चन जो आता है दिमाग के अंदर, अगर डेविड वार्नर जो थे वो टॉस जीत गए थे, हाँ। तो उन्होंने फील्डिंग जो है वो मतलब फील्डिंग की हामी क्यों भरी और उनको बैटिंग दे दी? तो इज देयर एनी रीजन फॉर दिस? बिकॉज द पिच इज गोइंग ऑन लाइक वेट ही थी और आपको पता है प्रॉब्लमेटिक चीजें चल रही हैं पिच को लेके। हो सकता है क्योंकि देखिए वो फिर मैं बोलूँगा ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है और वो उस नजरिए से हाँ, ही नोज वेरी वेल। मैं जो है ना हमें ये फायदा हो जाएगा कि हम जरा पिच को भी जज कर लेंगे कि कैसी पिच होनी चाहिए। एग्जैक्टली, तो मौका मिल जाएगा तो उसको इसमें थोड़ा सा यही कहती हूँ हमेशा कि जो आबिद ज़ैदी साहब सोचते हैं, जो इनकी एक्सपर्ट एडवाइस होती है, जो इनकी प्रेडिक्शन होती है, उस तक हम नहीं पहुँच सकते। जहाँ हमारी ज़हनी सतह ख़त्म होती है वहाँ सर की प्रेडिक्शन शुरू होती है। लेकिन सर आप नो डाउट के ऑसम खेले हैं और आउटस्टैंडिंग खेले। अगेन द थिंग्स आर देयर विच यू हैव टू डिस्कस। कौन सी चीज़ें ऐसी थी जो कराची किंग्स को ले गई ऊपर? देखिए, सबसे पहले अब्बास आफरीदी जो बॉलर है, बिल्कुल बहुत अच्छी 4 विकेटें ली, क्रूशल विकेटें उसने ली, जिसकी वजह से ये तकरीबन ये इस स्कोर पे आ गए। बिल्कुल जी। अच्छा, उन्होंने 160 बनाए थे, लेकिन क्योंकि वो डकवेल लुइस लॉ इम्प्लीमेंट, तो उसकी वजह से इनको 7 रन का वो एक और मिल गया, तो ये 68 का टारगेट हो गया फिर जो उनको अभी तक करना था। बनाए इन्होंने 60 थे जी 160 बनाए थे लाहौर वालों ने। तो बात बहरहाल ये है कि वो अब्बास ने जो है 4 विकेटें भी दी, बाकी बॉलर खैर चले पिटे भी, एक विकेट चलते रहे। लेकिन सर एक चीज़ और कि जब सेकंड इनिंग स्टार्ट हुई और साइफर्ड आई थिंक सो साइफर्ड और दूसरे वार्नर जब आए हैं तो आधे ज़्यादा स्कोर तो सम सॉर्ट ऑफ वो कर चुके थे, लाइक उन्होंने एक अच्छा मार्जिन दे दिया था कि वार्नर का टॉस जीतना उसके ही हक में चला गया। उसकी वजह ये हुई कि जब ये 15 ओवर में उसने ये देखा कि अब हमें 15 ओवर मिले हुए हैं, एग्जैक्टली 5 का हमारे पास पावर प्ले है,
उसको कैलकुलेशन को लेके वो चला कि यार 10 प्लेयर मौजूद हैं टीम में, ठीक है, सारे तो आउट नहीं हो जाएंगे। जी जी। उसने उसी हिसाब को देखते हुए आप देखें कि सिर्फ दो ओवर के अंदर, शुरू के 2 ओवर में 40 रन बना लिए थे उन्होंने। एग्जैक्टली 2.5 ओवर के अंदर 40 रन बना लिए थे, और जब 5 ओवर खत्म हुए तो 70 रन पे टीम खड़ी हुई थी। तो बिल्कुल एवरेज लेके निकले। फिर नया वो लड़का आया दूसरा आउट था, उसने बहुत अच्छा खेला। नियाजी बहुत जबरदस्त चला, नियाजी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। सर मैच निकालने वाला प्लेयर ऑफ द मैच तो वही रहा है, होल सोल बहुत बहुत नाइसली खेला है और एंड तक उसने संभाला है। अगेन वही कहूंगी, वो मियादाद वाला छक्का हमेशा मुझे याद रहता है, तो वो रिवाइव हो जाता है। लेकिन सर अब इसमें यही बात हो जाती है, आज जाके पूरी हो गई ये बात कि देखो पावर हिटिंग करोगे तो तुम जीत जाओगे, बिल्कुल, और मजा भी आएगा गेम का और विन हो सकते हो। लेकिन अगर डर गए तो वो इससे ये 3-4 जो छक्के लगे हैं जिसकी वजह से वो बिल्कुल करीब चला गया स्कोर, तो वो वही वजह है कि वो डर के नहीं खेला, खुल के खेला है। सर उन बॉलर्स का क्या कहेंगे जो कहीं ना कहीं जो है वो हमारे सीनियर से ताल्लुक रखते हैं? यू नो व्हाट आई मीन, वेयर आई एम गोइंग टू साइन यू। बिल्कुल कैप्टन की बिल्कुल कर पाया, वो पूरी कैप्टनशिप नहीं सर। कर पाया। 1 ओवर में 3 चौके छक्के भी उन्होंने खा लिए हैं, और हारिस रऊफ साहब का भी इसी तरीके से रहा है। लेकिन आप थोड़ा सा बॉलिंग के ऊपर भी जो है वो नज़र डालिए जी जी बिल्कुल लाहौर कलंदर्स की, कि कलंदरी बॉलिंग भी उनकी काम नहीं आई। लेकिन आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ टेक्निक्स, बिकॉज ऑफ टेक्निकल जो उसने चीज़ें और जो स्ट्रेटेजी उसकी चली है वार्नर की, आई एम रियली वेरी बिग फैन ऑफ हिम, नो डाउट। बहुत अच्छा खेल। और सर एक चीज़ और विच आई वांट टू इंक्लूड हियर, कि जो है वो उन्होंने वक्त से पहले 169 का टारगेट अचीव कर लिया 14.3 बॉल्स के अंदर। सही 14 ओवर और 3 बॉल्स के अंदर उन्होंने अपना टारगेट अचीव कर लिया। स्टिल 3 बॉलें अभी भी बाकी थी, लेकिन उन्होंने अपना टारगेट अचीव कर लिया। झपटना पलटना, पलटकर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। जी सर, क्या कहेंगे आप? अगेन बहुत अप्स एंड डाउन पॉइंट टेबल, और अब देखें क्या बनता है। अगर सपोज कराची किंग्स, हाँ अब 24 और आज समझ लें 25वां मैच, जी 25वां मैच अगेन द कज़ाफ़ी स्टेडियम। रह गए टोटल 5 मैचेस रह गए जी, और अब पॉइंट्स टेबल क्लियर हो गए जी। मुल्तान सुल्तान आउट, एग्जैक्टली। अच्छा, लेकिन सर आपकी बात काटूंगी, स्टिल 3 उनके मैचेस बाकी हैं। इज देयर एनी पॉसिबिलिटी टू कम ऑन? मुल्तान सुल्तान के 3 कैसे बाकी? 3 मैचेस आर लेफ्ट। नहीं, आज पेशावर ज़ल्मी के साथ हो रहा है, या ठीक है, तो उसके बाद नहीं 2 मोर मैचेस आर लेफ्ट, या आई नो इट। बहरहाल इसके बावजूद भी अभी वो उनका जो है वो ऐसा कोई है नहीं कि वो अब ऊपर आ जाएंगे या ऊपर आने के बाद अब सेट कर देंगे। देयर इज नो एनी सम सॉर्ट ऑफ चांस। जो नजर आ रहा है, जो बिल्कुल क्लियर, वो जो 4 टीमें अप आएंगी जी, कोयटा, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, बस अब ये इन्हीं में से डिसाइड होना है कि कौन सी टीम जो है वो। अगेन वही एक क्वेश्चन जो पूरे PSL के लिए और हर चैनल पे चल रहा होता है, हु इज योर फेवरेट नाउ आफ्टर उथल पुथल ऑफ पॉइंट्स टेबल? देखें, जो मेहनत कर रही है टीमें, जो अपने आप को प्रूव कर रही हैं, वही आएंगी। बहरहाल कोयटा ग्लैडिएटर के बारे में मैं कह सकता हूँ कि सऊद शकील बिल्कुल और बहुत बेहतरीन टीम है, और वो अब फाइट कर सकती है, और क्योंकि उनके पीछे जो कोचेज हैं जी, वो विविन रिचर्ड साहब हैं, तो वो बेहतरीन। एंड यू आर द बिग फैन ऑफ विविन रिचर्ड। हैं भी और वो मेहनत भी कर रहे हैं, और वो टीम को लेकर भी ऊपर आए, और उन्हीं की उससे हुआ है मेरी जो एक वो है नजरिया। दूसरी ये है कि ये अपना कराची किंग्स हो गई, और अपना ये लाहौर को भी हम अभी इतना वो नहीं कर सकते, लाहौर पे भी बहुत कुछ है कि वो, तो अभी 2-3 टीमें मेरे हिसाब से फेवर है। इस्लामाबाद जो है वो एकदम से डाउन हो गई। सर इसकी मुझे आप रीज़न बताएं। मैनी पीपल्स आर आस्किंग मी कि आप अपने सीनियर से पूछिए, आप अपने एनालिसिस से पूछिए कि आखिर क्या रीज़न है कि डाउनफॉल का शिकार ग्रेजुअली हो रही है कोयटा। मैं समझता हूँ कि जो टीम इतनी अच्छी खेल रही थी और टॉप पे चल इस्लामाबाद, ये अभी उनका मेरे हिसाब से ना अब ये बैड टाइम है इनका। अब वो बैड टाइम कब तक है? इस टूर्नामेंट तक है या अगले मैच तक है? इसका मैं नहीं कह सकता, जाहिर सी बात। सर अगेन आई वांट टू नीड द रीजंस। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस फॉर लूजिंग मैच अगेन एंड अगेन? रीजन तो वही है ना कि मैच को जो हार गया, मैच ऑन द डे जिस दिन मैच हुआ उस दिन मैच को हार गए ये, तो अब वो यही रीजन है कि उस पर उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी। अब नए मैच में आ रहे हैं, नए गेम में आ रहे हैं, बिल्कुल नए आप प्रोस्पेक्टिव से आए, आप कोई नई एनर्जी से आए।
जी। तो फिर वो आप नेक्स्ट मैच भी हार जाएंगे। तो ये चीजें अब आए हैं तो नए तरह, और मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी भरपूर टीम वो भी है और खेल भी सकती है, लेकिन हो सकता है अभी उनका बैड टाइम है। Bad time. Again, the luck you are already बिल्कुल, उसको told भी us रखना चाहिए। regarding this thing. जी नाजरीन, एक और टाकरा जो कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में होने वाला है। देखिए कितनी सनसनीखेज मुकाबला होता है। अगेन टीम है, अप्स एंड डाउन है। दोबारा से जो अभी का जो मुकाबला होने वाला है वो है पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान का। अगेन द प्रेडिक्शन, आबिद ज़ैदी साहब। जी सर, क्या कहेंगे आज की प्रेडिक्शन के लिए? जी, आज का जो मैच है वो देखा जाए तो पेशावर ज़ल्मी के लिए तो है उसके अंदर कोई चांस, और मुल्तान सुल्तान का इसलिए नहीं है कि उसका ये इसके बाद उसका लास्ट एक गेम है, और अगर ये भी जीत जाए और दूसरा भी मैच जीत जाए मुल्तान, तो वो वैसे भी इस टूर्नामेंट से वो आउट हो चुका है। तो मेरे हिसाब से कि वो मुल्तान के लिए तो कोई पॉइंट टेबल पे कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं बनती। हाँ, इसमें जो मेन है वो पेशावर ज़ल्मी के लिए चांस है, क्योंकि उसके अभी 2 मैचेस और भी बाकी हैं। अगर ये जीतने के बाद भी करता है तो वो तकरीबन 12 पॉइंट्स तक आ सकता है जी। और 12 पॉइंट्स पे के बाद जो है वो रन रेट को देख के फिर डिसाइड होगा कि कौन सी टीम प्ले ऑफ में जाएगी। तो अभी थोड़ा सा तो ओपन है टूर्नामेंट, और पेशावर ज़ल्मी को चाहिए कि आज ये मैच जीते। बाबर आजम है उसके अंदर प्लेयर, और अच्छी बात होगी तो वो आज पूरी मेहनत करे और उसको अच्छे टारगेट से, अच्छे रन रेट से जीते, ताकि जो अगले 2 मैचेस उसके हैं बाकी बचे हैं वो उसमें उसको थोड़ी सी हेल्पफुल भी मिले, और वो जो है ना वो प्ले ऑफ के लिए सेलेक्ट भी हो सके। तो ये मस्ट विन है पेशावर ज़ल्मी के लिए। अगेन द लास्ट क्वेश्चन, मुझे आप बताइए पॉइंट्स टेबल को अगर मैं देखती हूँ तो अगेन द फर्स्ट क्वेटा ग्लैडिएटर, आई थिंक सो। व्हाट इज द पॉइंट? 11 पॉइंट्स, 11 पॉइंट्स। अगेन दे हैव अ मैच टू प्ले। जी अभी भी उनके ओके, सेकंड पे बताइएगा आप। सेकंड पे वो ये इस्लामाबाद है। थर्ड के ऊपर अभी फिलहाल जो चल रहा है वो डिस्प्यूट है, कल का जो जीता है जी जी, और लाहौर फिर इस तरह है सारी पोजीशन पर। सबसे आखिर में पेशावर ज़ल्मी बचती है, और बिल्कुल जो एलिमिनेट हो गई है, जो बाहर हो गई है टीम, वो मुल्तान सुल्तान। अगेन पेशावर ज़ल्मी को और मुल्तान सुल्तान को। मुल्तान सुल्तान तो वैसे भी बाय बाय है, पहले ही हम कह चुके थे, लेकिन पेशावर ज़ल्मी के लिए खैबर मेल जो आहिस्ता आहिस्ता अपने मे बी पॉसिबल कि अपने थोड़ा सा अचीव कर सके अपने गोल को। लेट्स सी क्या होता है। दोबारा मिलेंगे आपसे, इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जी जनाब, PSL सीज़न 10 की अहम मालूमात जानने के लिए देखते रहिए PSL स्पोर्ट्स राउंड अप एंड कीप वॉचिंग आवर चैनल डिजिटल मैगजीन। And don't forget to like, share, subscribe and press the bell icon. एक और नए प्रोग्राम के साथ कल आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए आप देखिए पॉइंट्स टेबल। पाकिस्तान जिंदाबाद, PSL पाइंदाबाद।